क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, संवेग पूरा कंप्लीट कर लिया था और अभिप्रेरण स्टार्ट कर दिया था। हमने अभिप्रेरण की परिभाषा की, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन होता क्या है। फिर हमने उसके पढ़ी थी प्रेरणा की मुख्य विधियां, कि बच्चों को प्रेरणा किस चीज से मिलती है। ठीक है, क्या क्या विधियां हो सकती है जिससे उनको प्रेरणा मिले। आज हम पढ़ेंगे प्रेरणा में, यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन में, प्रेरणा में योगदान योगदान देने वाले मुख्य कारक। ठीक है, कि प्रेरणा में यानी मोटिवेशन में योगदान देने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है, उनका उत्साह बढ़ाना है। ठीक है, उनको इनकरेज करना है, इनकरेज। ठीक है, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना है ताकि वो अपने जो लक्ष्य हैं, अपने सपने पूरे कर सकें। आपको नहीं, ये नहीं कहना कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, नहीं। हाँ, अगर ये बोले कि मेरे को क्या बोलते हैं, आजकल तो वैसे कुछ भी इम्पॉसिबल टाइप रहा नहीं है। ठीक है, तो उनका जो भी चीज वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, जो एक्चुअल में वैलिड है, तो उससे क्या करना है, आपको उसको इनकरेज करना है, उसका प्रोत्साहन बढ़ाना है कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो भी है वो कर पाए। और प्रोत्साहन और कैसे बढ़ाया जाता है कि अगर वो कोई बच्चा कुछ, आपने कुछ कार्य दिया है, ठीक है, उसने वो कार्य करने का, वो किस लिए करेगा, कुछ ना कुछ तो आप उसको दें जिससे कि वो कार्य करने के लिए और इच्छुक हो। तो जैसे के लिए एक्टिविटीज होती हैं, कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं, तो उनके लिए प्राइजेस भी होते हैं। ठीक है, तो कि उससे बच्चों का क्या बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटी में भाग ले रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं जीता तो मुझे प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो उसको प्राइज की वजह से वो, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें करते रहने चाहिए जिससे कि बच्चों का प्रोत्साहन बढ़े। ठीक है, ताकि वो इनकरेज हो उस चीज को लेके। ठीक है, सेकंड इज दंड। देखो, पहली बात तो दंड देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों को डराया जा सकता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है कि पढ़ाई लिखाई करना शुरू करता है। किससे बचने के लिए, दंड से बचने के लिए। बच्चे को दंड कैसे दिया जाता है, ऐसे नहीं कि आप डंडे लेके मारने बैठ जाए उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको उसको दंड देना है कि आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, यानी आपको कुछ भी ऐसा बोलना है जो बच्चा क्या है, जिस चीज से डरेगा और डर कर क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। ठीक है, उत्तेजना। थर्ड इज उत्तेजना। उत्तेजना, ये किसी प्राणी की उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था है, किसी भी प्राणी। ठीक है, जो भी जीवित प्राणी है उसके क्या है, सामान्य अवस्था है उत्तेजित होने की। तो एक साइकोलॉजिस्ट है डोनाल्ड हैब, डोनाल्ड हैब ने उत्तेजना को ऐसे कर रखा है कि उत्तेजना, उत्तेजना जब एक तरीके की क्या है, जागरूकता शक्ति प्रदान करती है हमें। मतलब किसी चीज के लिए जागरूक होना, हमारे अंदर किसी चीज को लेके उत्तेजना उत्पत्ति हो रही है, उत्तेजना उत्पन्न हो रही है, तो हम क्या हो रहा है, हम किसी चीज के लिए जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, एक जागरूक शक्ति प्रदान हो रही है हमें। लेकिन वो उत्तेजना क्या है, शक्ति प्रदान कर रही है, यानी आपको एक, आपके अंदर एक तरीके का मतलब, एक तरीके की उत्तेजना, एक तरीके की एक्साइटमेंट पैदा हो रही है। ठीक है, बट ये आपको दिशा निर्देश नहीं देती कि नहीं ये सही दिशा में है या गलत दिशा में है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो जो एक्साइटमेंट होती है, इसको हम एक्साइटमेंट कह सकते हैं।
एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को लेके आपको एक्साइटमेंट हो सकता है कि वो सही है या गलत, वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है। अभी आपको कोई समझाएगा तो नहीं बेटा कि नहीं, लेकिन स्कूल में हाँ ये चीज है कि एक्साइटमेंट ठीक है इस चीज के लिए। टीचर आपको सही राह दिखाएंगे उस चीज के लिए। ठीक है। तो क्या है प्रेरणा? इससे प्रेरणा को क्या बोलते हैं? योगदान देता है। उत्तेजना में आपको क्या होगी? एक जागरूकता उत्पन्न होगी। जागरूकता से क्या होगा? आपको एक तरीके की प्रेरणा मिलेगी उस कार्य को करने की। ठीक है ना? आपको किसी भी कार्य करने के लिए एक्साइटमेंट हो रही है, ठीक है, नहीं नहीं ये तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना है। ठीक है। उससे क्या होगा? आपके अंदर एक जागरूकता भी उत्पन्न हो रही है उसे कार्य करने के लिए। ठीक है। जिससे कि आपको क्या होगा? एक प्रेरणा मिल रही है। उत्तेजना अपने आप में कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दे रही है इंटरनल। फोर्थ इज आकांक्षा। अब देखिए, अब आपको क्या है? आकांक्षा। आपको क्या चीज थी? यानी अब ये है, मान लीजिए आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट हो रही थी। अब आप को देखना कुछ और था। मान लीजिए आपको एक्साइटमेंट है, अच्छा आज तो हीरो आ रहा है कोई, आज एक सेलिब्रिटी आ रहा है हमारे स्कूल में। ठीक है। पर आपको ये नहीं पता कौन सेलिब्रिटी आ रहा है। ठीक है। सेलिब्रिटी आ रहा है आज हमारे स्कूल में, सेलिब्रिटी आ रहा है, तो लोग सब अपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में सोच रहे होंगे, अच्छा अच्छा ये आ रहा है। ठीक है। बच्चों को बताया नहीं गया था कि कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है, बस कि आ रहा है कोई। ठीक है। सब अपने अपना सेलिब्रिटी फेवरेट सोच के बैठे हैं। आए कोई नेताजी सेलिब्रिटी बच्चों का मुंह उतर गया। बेसिकली बच्चों ने क्या करी थी? बच्चों ने किसी और चीज की एक्साइटमेंट दिखाई थी, पर उनको मिला कुछ और। ठीक है। उसके बीच का जो अंतर होता है वो आकांक्षा कहलाता है, कि हमारी ये आकांक्षा है कौन आ सकता है। ठीक है। ये वो अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी आकांक्षा थी कि ये आएगा, पर आया कोई और। ठीक है। तो आकांक्षा का मतलब ये होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको क्या है? प्रेरणा देने में योगदान वो करती है। प्रेरणा में योगदान देने का कारण है ये चार पांच चीजें। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ठीक है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक सबसे मेन कारक है। पहला और दूसरा व्यक्तिगत कारक। दो तरीके के होते हैं योगदान देने वाले, एक तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत कारक यानी इंडिविजुअल। ठीक है। और एक होता है वातावरणीय यानी कि सोशलाइज। सोशली कारक। ठीक है। यानी इंडिविजुअल फैक्टर और सोशल फैक्टर। तो आपके दो तरीके के कारक होते हैं, व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक। ठीक है। फर्स्ट इज व्यक्तिगत कारक यानी इंडिविजुअल फैक्टर।
इंडिविजुअल फैक्टर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे इंडिविजुअल फैक्टर्स, यानी व्यक्तिगत कारक, जो हमारे किसको, अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी अधिगम को योगदान दे रहे हैं, लर्निंग में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से कारक है जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है हमारे? पहला, व्यक्तिगत रुचियां, यानी व्यक्तिगत रुचियां, इंडिविजुअल, बताएं, व्यक्तिगत रुचियां, यानी इंडिविजुअल क्या है आपके इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपको क्या करता है, अधिगम में योगदान देता है। मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट है लिखकर पढ़ने का, ठीक है, तो आपकी लर्निंग, आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी सुन रहे हैं आप उसे लिखकर, उसको लिखकर आ रहा आप याद कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है वो आपका इंडिविजुअल फैक्टर है। वैसे तो अच्छी बात है लिखकर याद करना, पर कई बच्चों को होती नहीं है आदत, ठीक है, लेकिन कई बच्चों को होता है, तो व्यक्तिगत रुचि आ जाती है, इंडिविजुअल फैक्टर है कि बच्चों को याद करके लिखने का मन कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे ने लिखा, फिर उसके बाद वो याद कर रहा है, ठीक है, उसको उस चीज में इंटरेस्ट है कि वो चीजों को उतारता है, लिखता है, ठीक है, उसका उस चीज के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो क्या है कि और क्लास में एक बच्चा, मतलब बच्चे अपने अपने इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग दिशा में दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई कैसे बोल रहा है, कोई कोई कुछ और सोच रहा है, ठीक है, कोई एक मतलब कोई एक्टिविटी, आप पूरी क्लास में सब बच्चों को एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, तो सब बच्चे अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से उसको एक्टिविटी को पूरा कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना है, उनको बढ़ावा देना है, ठीक है, कि हाँ ठीक है बेटा जो तुम कर रहे हो ठीक है। हर बच्चे का अपना कार्य करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब देख लें एक छोटा सा एग्जांपल, जब स्कूल में फाइल्स बनाते हैं बच्चे, 50 बच्चे हैं क्लास में, 50 के 50 बच्चों की फाइल्स अलग होंगी, ठीक है, उनमें से एक टॉप की फाइल निकल कर आएगी, जिसके अंदर क्रिएटिविटी लेवल ना एक्सट्रीम ही होगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते बच्चे ने ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखा रखी होगी, ठीक है, टिश्यू पेपर पे लिखकर, फॉइल पेपर पे लिखकर, ठीक है, उस पे कटिंग्स एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, तो वो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, वहीं पे बच्चों ने किसने ना अपना की काम निपटाना है बस जल्दी से कर दो। तो जिस बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट था, यानी क्रिएटिविटी में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, उसने क्या करा, फाइल को उस हिसाब से ही बनाया, ठीक है। फिर है शारीरिक क्रियाशीलता, शारीरिक क्रियाशीलता इसके अंदर क्या है कि देखो ये तो इंडिविजुअल फैक्टर है, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोई बच्चा बहुत स्लो है, कोई मतलब बिल्कुल ही पढ़ने में नालायक है, कोई पढ़ने में बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है, कई कई कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा बीमार रहते हैं, जिनकी वजह से वो पढ़ाई उनकी मतलब नहीं उनकी अच्छे से हो पाती है। तो आपका जो शारीरिक है, यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, वो भी डिपेंड करता है आपके अधिगम को, ठीक है, अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट है, तो आपके अधिगम बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है, आपका अधिगम मतलब बहुत अच्छे से होगा, आप जल्दी जल्दी लर्न कर पाएंगे। लेकिन वहीं आपका मेंटली या फिजिकली आप नहीं है स्ट्रोंग, या आप बीमार हैं, या कोई भी परेशानी है, तो आपका अधिगम 100% उससे अफेक्ट होगा। थर्ड इज व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, यानी इंडिविजुअल मोटिवेशन, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा यानी इंडिविजुअल मोटिवेशन। इंडिविजुअल मोटिवेशन का क्या मतलब है कि देखो,
व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। अभी हर किसी की अभिप्रेरणा अलग होती है, हर किसी का मोटिवेशन अलग होता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं क्लास में, उनमें से कुछ बच्चों का क्या होगा, इंडिविजुअल मोटिवेशन अलग होगा। कुछ अपने फादर को देख के मोटिवेट होते होंगे कि नहीं, मेरे को अपने फादर की तरह बनना है, उनकी तरह ही जी जान से मेहनत करनी है। उन्होंने अपनी जवानी में जो मेहनत करी थी, अपने स्कूल से लेकर उन्होंने अपने कॉलेज तक जितनी मेहनत करी थी, मेरे को उतनी ही मेहनत करनी है। तो वो सबका हो गया इंडिविजुअल फैक्टर्स, ठीक है, इंडिविजुअल मोटिवेशन। अब एक बात बताइए, जो बच्चा अपने पेरेंट्स वाला, जरूरी थोड़ी ना तो कोई और बच्चा भी उस बच्चे के पेरेंट्स से होगा, नहीं, ठीक है, वो बच्चे का इंडिविजुअल है, ठीक है। क्या पता वो अभी उसकी व्यक्तिगत अभिप्रेरणा मान लीजिए, कोई उसका फेवरेट सेलिब्रिटी होगा, जिसकी वजह से वो मतलब ठीक है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता होगा कि जो उसका फेवरेट सेलिब्रिटी होगा, और मतलब उसको देख के कि मुझे इसकी तरह बनना है आगे चलकर, ठीक है, वो क्या कार्य करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, वो एक अलग तरीके की व्यक्तिगत अपनी इंडिविजुअल मोटिवेशन है। संवेदीकरण। अब संवेदीकरण भी कहीं ना कहीं आपके शारीरिक उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। संवेदीकरण भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, जैसे कि विद्यार्थी के सामान्य स्वास्थ्य के अतिरिक्त संवेदना, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम में सहायता करते हैं। संवेदना एक क्या होता है, एक तरीके का केंद्र होती है। प्राणी के 5 संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग कौन कौन से? त्वचा, कान, जीवा, आंखें और नाक। हमारे 5 जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सेंस, 5 सेंस ऑर्गन्स किन्हें बोला जाता है? स्किन, ईयर्स, टंग, आईज और नोज, ठीक है, जिसे हम सूंघते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं अपनी स्किन से, ठीक है। कान और आपकी जीभ, जिसे हम स्वाद चखते हैं। फिर हमारी आती है ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो क्या होता है, जिन बच्चे के अंदर इसमें से किसी पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसकी त्वचा में कोई दिक्कत आ गई है, उसके कान में दिक्कत है, उसकी जीवा में दिक्कत है, या आंख में दिक्कत है, या नाक में दिक्कत है, उसको कोई चक्कर आ रहा है, ठीक है, उसको भेंगापन हो गया है, कुछ हो गया, मतलब कोई भी दिक्कत आ गई बहरहाल, तो क्या होता है, उसमें क्या होगा, उसका अधिगम उससे 100% प्रभावित होगा। तो ये चीज आपका संवेदीकरण किससे जुड़ा हुआ है? आपके शारीरिक स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। फिर आती है आपकी आवश्यकताएं। देखें, देखें, आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। अगर बच्चे की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो वो लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं देगा। उसकी आवश्यकताएं बहुत जरूरी है, ठीक है। बच्चे की आवश्यकता है, अगर उसे भूख लग रही है, अगर उसने उसको खाना नहीं खाया है, उसने अगर उसे खाना नहीं दिया गया है, तो वो उससे उसका अधिगम ध्यान ही नहीं जाएगा। उसका ध्यान कहाँ रहेगा? भूख की तरफ रहेगा, ठीक है। उसको संतुष्टि नहीं है, ठीक है। जब तक बच्चे की आवश्यकताएं पूरी ना हो, अब कितने तरीके की आवश्यकता हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, ठीक है, अब उसको क्लास में जाना है, स्कूल में आवश्यकता ही नहीं है, ना लिफ्ट की आवश्यकता है, ना व्हील चेयर। अब स्टेयर्स पे तो चलाएगा नहीं बच्चा, ठीक है। तो क्या होता है, ये चीजें भी डिप्रेस करती हैं, परेशान करती हैं ये चीजें। आप बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। मेंटली भी और फिजिकली भी अगर आप उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो उनको लर्निंग करने में बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो बच्चों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अधिगम में ये सारे जो कारक हैं वो योगदान देने के जरूरी है। तो ये सारे व्यक्तिगत कारक थे जो मैंने आपको 5 कारक बताए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वातावरणीय कारक।
सेकंड, वातावरणीय कारक, यानी वातावरणीय कारक, वातावरण में योगदान देने वाला कारक कौन कौन से हैं? जिन्हें वातावरणीय कारक, वातावरण में योगदान देने वाले कारक। योगदान देने वाले कारक, क्लियर है? तो पहला है हमारा नजदीकी वातावरण। देखें, आपका नजदीकी वातावरण कैसा है, ठीक है, अधिगम में योगदान देगा ही देगा वो आपका। आपका नजदीकी वातावरण कौन कौन सा होता है? आपका स्कूल, आपके दोस्त, आपका घर का माहौल, ये सारा आपका क्या आता है? नजदीकी वातावरण में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? नजदीकी वातावरण हमारे कितने तरीके के होते हैं? प्राकृतिक वातावरण, पहला होता है आपका प्राकृतिक वातावरण। देखें, अब प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक तो ऑफकोर्स सी बात है, कौन सा वातावरण है? सोशल। सोशल में क्या है, अब ये माना गया है कि जिस जगह पर ज्यादा गर्मी होती है, जिस जगह पर ज्यादा सर्दी होती है, तापमान स्टेबल नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है? आपका अधिगम प्रभावित होता है। बच्चों को ज्यादा गर्मी है तो, और बच्चों के पास उस गर्मी को मिटाने का कोई तरीका नहीं है। मान लो गर्मी हो रही है, सिर्फ ऐसे हिलडुल के, जैसे पहले के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पंखे कैसे चलते थे, मतलब जैसे पंखे की दम निकल चुकी हो, पर पंखा बदला नहीं जाएगा, ठीक है। बच्चों की बैठने की क्या होती थी सुविधाएं? टाट पे बिछाते टाट पे बिठा के बच्चे बैठते थे, क्योंकि फ्री एजुकेशन थी, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है। तो वो टाट सी होती थी, उस पे लाइनें लाइनें सी, इतने से बच्चे उस पे बैग पे लेकर अपना बैठते थे, बेंच जैसी चीज नहीं होती। गर्मी होती थी, पसीनों में लथपथ हो रहे हैं बच्चे, लाइट चली गई है, कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, तो उससे क्या होता है? अधिगम प्रभावित होता था। गर्मी लगती थी, मैडम कुछ पढ़ा रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैडम ढंग से पढ़ा नहीं पा रही, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे गर्मी के मारे। वहीं अगर कहीं सर्दी है बहुत ज्यादा, अगर कमरे में खिड़कियां खुली पड़ी हैं, पूरी खिड़कियां बंद नहीं है, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे? क्योंकि ठंडी लगती रहेगी उनको, और उनके पास मान लीजिए कोई इतना बड़े बड़े कोट्स नहीं है, तो क्या होगा? बच्चे को ठंडी लगेगी। तो प्राकृतिक वातावरण भी हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे अधिगम को। तो क्या होता है? लर्निंग करने में बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। फिर आता है आपका सामाजिक वातावरण। फिर आता है आपका सामाजिक वातावरण। अब सामाजिक वातावरण में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है? परिवार आ जाता है, ठीक है। देखो, आपका परिवार आ गया, आपके दोस्त आ गए, देखो टेलीविजन हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मोबाइल हो गया, हम सीखते हैं देखो इन सब चीजों से। ये आपका आपका सामाजिक वातावरण, ये आपका लर्निंग किससे चल रहा है? समाज में जो भी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका क्या आता है? आपके परिवार आता है, आपके दोस्त, आपका स्कूल, आप जहाँ ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। फिर आप जो अपना मोबाइल में देख रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं, तो आपका क्या है? सामाजिक वातावरण यही सब है। रेडियो से जुड़े हम, आजकल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो वो आपका क्या है? वो आपका वातावरण है। आप किस तरीके की चीज देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपका लर्निंग उससे अफेक्ट होता है, ठीक है। आपके लर्निंग में वो योगदान देता ही देते हैं ये चीजें। मान लीजिए आजकल बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हैं, आजकल छोटे बच्चे रायम सुनते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब किड्स बना दिया, वहां पे क्या आते हैं? रायम्स आते हैं, बच्चों की कहानियां आती हैं, बाल कथाएं आती हैं, ठीक है। तो क्या है? बच्चों को वो सामाजिक वातावरण ही तो है कि बच्चे कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं उन चीजों से, कि अच्छा इसके अंदर ऐसे दिखाता है, उसमें हाथी दिखाया है, ठीक है, उसमें गिनतियां चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर आता है हमारा सांस्कृतिक वातावरण।
सांस्कृतिक वातावरण क्या कहता है कि सांस्कृतिक वातावरण भी बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। अब आपका सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, मान लीजिए आपकी संस्कृत आपकी जो भी आपका कल्चर है, ठीक है, अब कृषियों का कल्चर है, तो वहां पे कैसे होगा अधिगम, वहां पे उसी लेवल का होगा, क्योंकि उनका कल्चर वैसे ही है। वहां पे जो भी पढ़ाई कराई जा रही होगी बच्चों का, जो आसपास का वातावरण होगा, ठीक है, जो सांस्कृतिक, बच्चे क्या देखते होंगे वहां पर कि खेती ऐसे होती है, ऐसे होती है। अब जो बच्चे आ जाएंगे, जो मतलब शहरों में होते हैं, बड़े बड़े घरानों के बच्चे होते हैं, वहां पे पार्टीज होती हैं, ठीक है, हर छोटी चीज पे पार्टी हो रही है, तो वहां का वातावरण कहता है सांस्कृतिक, वहां का कल्चर क्या है, अच्छा हमारे आज ये करा, आज तो पार्टी है, कुछ भी अच्छी चीज हो रही है वो पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, आपका सांस्कृतिक वातावरण भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी लर्निंग को, कि आप कैसे लर्निंग, योगदान आपका होगा उसके अंदर, ठीक है। सेकंड है आपका, ये तीन है आपके नजदीकी वातावरण थे, उन्होंने बता दिया। अध्यापक के साथ संबंध, अध्यापक के साथ संबंध, कि आपका अध्यापक के साथ संबंध कैसा है, आपका अधिगम में योगदान हुई तो, मान लीजिए आपका अध्यापक के साथ संबंधी मतलब ऐसे है, आप अध्यापक उल्टा सीधा बोलते हैं, आप उनकी इज्जत नहीं करते, क्या वो टीचर आपको पढ़ाएगा, क्या वो टीचर आप पे ध्यान देगा, कभी नहीं। तो आपको क्या करना है, उनको उनके आदर्शों पे चलना है, ठीक है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और तो क्या होगा, अध्यापक के साथ आपको संबंध अच्छे बिल्डअप करने हैं, ताकि आपका अधिगम बहुत अच्छे से चले। आपको कोई भी समस्या हो, आप उनसे उस समस्या का समाधान लें, उन समस्या को उनके सामने रखें, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको अधिगम में, वो आप उनको रखें, ताकि वो आपकी समस्या का समाधान कर पाए, ठीक है। संचार माध्यम क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो संचार माध्यम क्या है आपका, कम्युनिकेशन, आप कैसे संचार कर रहे हैं, बच्चों तक कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन करने का क्या है, कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो माध्यम ठीक है, संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन माध्यम आपका ठीक है। तो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, एक घटक के दूसरे घटक के रूप में जो संचार का माध्यम महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप क्या है, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या आपका जो संचार का जो माध्यम है, जो सूचना आप आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके अधिगम को में योगदान देने के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, जो संचार का माध्यम है, क्या होता है, आपके वातावरण में अधिगम को बहुत इंपॉर्टेंट बनाने के लिए होता है, ठीक है। और संचार माध्यम कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक मुद्रित और एक अमुद्रित। मुद्रित होता है यानी जिनमें पैसा बहुत खर्चीला होता है, अमुद्रित यानी जिसके अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं, मुद्रित और अमुद्रित। मुद्रित आपको सी बात है जिसके अंदर मुद्रा यूज हो रही है, यानी आपका पैसा यूज हो रहा है, तो ये बहुत क्या होता है, सॉरी उल्टा बोलता हूँ मैं। जो मुद्रित होते हैं, नहीं, सही बोल रही थी मैं। मुद्रित संचार क्या होते हैं, आपके अधिक खर्चीले होते हैं, ठीक है, शैक्षिक वातावरण को तैयार करने में इसका योगदान प्रारंभ से लिया जा रहा है। लेकिन जो अमुद्रित होते हैं, ये कम खर्चीले होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं ये अमुद्रित जो हैं, ये कम खर्चीले होते हैं, तो ये इसके अंदर क्या होता है, शुरू से ही जो संचार का माध्यम है वो इनसे किया जाता है। लेकिन जो मुद्रित होते हैं वो अधिक खर्चीले होते हैं, लेकिन अधिगम को क्या करते हैं ये, अधिगम को प्रक्रिया को बहुत सहज बनाते हैं, यानी बहुत अच्छा बनाते हैं। देखो, खर्चीला हो रहा है तो ठीक है, लेकिन खर्चा होने के बाद आपका जो कार्य है, जो संचार का माध्यम है, जो आपकी सूचना आदान प्रदान हो रही है,
तो वो बहुत अधिक क्या होता है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा अधिक वो बना देता है, सहज बना देता है, ठीक है? इसमें काफ़ी योगदान दिया गया है। संचार माध्यम भी आपके अधिगम को क्या करता है? अफ़ेक्ट करता है, यानी आपके अधिगम में योगदान देता है। फोर्थ है आपका अभिभावकों यानी अपने परिवार वालों के साथ, यानी अपने गाइडर्स या अपने घर वालों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। अब मान लीजिए आपके घर वालों के आपके संबंध बहुत बेकार हैं, ठीक है? आप परेशान हैं किसी वजह से, आपको कोई बाहर परेशान कर रहा है या कुछ भी, आपको मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं आप अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे, ठीक है? ना आपका पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, ना किसी चीज़ में, ठीक है? तो आप नहीं कर पाएँगे, आपका लर्निंग बिल्कुल वो हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो, आप कुछ नहीं पढ़ पाएँगे। लेकिन वहीं आपके अभिभावकों के साथ संबंध बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं, ठीक है? बहुत विश्वास से भरे हैं, ठीक है? माता-पिता के साथ संबंध। तो क्या होगा कि आप कुछ भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप जाके सबसे पहले अपने माता-पिता को बताएँगे, जिससे कि वो उनका हल करें और क्या होगा, आपकी लर्निंग को अफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी आपको पता है कि आपका सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स खड़े हुए हैं और आपने कुछ गलत नहीं करा तो वो आपका गलत का साथ तो देंगे ही नहीं, ठीक है? सही आप सही हैं तो वो सही का साथ देंगे। तो क्या होगा आपके माता-पिता के साथ आपका जो है, आपके अभिभावकों के साथ आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका लर्निंग बहुत अच्छा हो सके, ठीक है? क्योंकि आपके अभिभावकों के साथ आपका संबंध अच्छा होगा तो यानी आपका घर का माहौल भी अच्छा होगा, ठीक है? घर का माहौल अच्छा होगा तो अपनी पढ़ाई पर आप अच्छे से ध्यान दे पाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, अधिगम में योगदान देते हैं आपके अभिभावकों के साथ संबंध। फिर आपका साथियों के साथ संबंध। अब आपके जो आस-पास के आपके दोस्त हैं, ठीक है? आपके दोस्त हैं, आपके संबंधी हैं, जो भी हैं, आपके साथी जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ घूमते हैं, तो उनके साथ जो आपके संबंध है वो भी अच्छे होने चाहिए और आपके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है? कि आपके साथी ही खराब हैं तो आपकी लर्निंग अफ़ेक्ट होएगी होएगी, ठीक है? वो किसी प्रकार से योगदान नहीं दे पाएँगे आपकी लर्निंग में। लेकिन अगर आपके साथी अच्छे हैं, वो भी पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है? समय पर खेलते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, आपका क्या होगा, लर्निंग में बहुत अच्छे से योगदान दिया जाएगा। क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, पढ़ाई करने में भी, घूमने में भी और मस्ती में करने में भी, ठीक है? तो यहाँ पे आपके कुछ कारक थे, तो ये कंप्लीट हो गए, ठीक है? कि वातावरण में योगदान देने वाले, अधिगम में योगदान देने वाले कौन-कौन से कारक हैं। क्लियर है? आप लोग को क्लियर है? ठीक है। कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन? किसी के लिए कोई क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत हो? ओके, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही है।